नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के एक जिले में जांच के दौरान 150 ड्रोन चिन्हित किए गए। जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि अधिकांश ड्रोन स्थानीय लोगों ने खरीदे थे। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और नियामक कार्रवाई तेज कर दी है। यूपी में वंदे भारत एक्सप्रेस पर 6 घंटे में 2 बार पत्थरबाजी हुई। साथ ही नौचंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की भी जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे और पुलिस सुरक्षा बढ़ाकर जांच कर रही हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यूपी में 6 घंटे के भीतर वंदे भारत एक्सप्रेस पर 2 बार पत्थरबाजी हुई। इसके साथ ही नौचंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की भी जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे और पुलिस सुरक्षा बढ़ाकर मामलों की जांच कर रहे हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हरिद्वार एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट हो गईं। त्योहारों के चलते भीड़ बढ़ने और ट्रैक पर दबाव बढ़ने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए। यूपी में 211 शिक्षकों की सैलरी कट गई। अधिकारियों ने बताया कि यह गलती उनकी टाइम टेबल और अटेंडेंस रिकॉर्ड में असंगतियों के कारण हुई। शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को सुधारात्मक कार्रवाई करने और भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। दीपावली से पहले प्रयागराज में पटाखों का अवैध भंडारण सामने आया। फूलपुर में पुलिस ने 5 लाख रुपए मूल्य के पटाखों का जखीरा बरामद किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रशासन ने पटाखों की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 42,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुना करना है। योजना से कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों को वित्तीय सहायता देने और देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कनेक्शन की बढ़ती दरों का विरोध किया है। परिषद ने कहा कि उच्च शुल्क आम जनता और छोटे व्यवसायियों के लिए बोझ बढ़ाएगा। इस कदम को सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बताया गया है क्योंकि उपभोक्ताओं की नाराजगी और वित्तीय दबाव के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। गाजियाबाद के महागुणपुरम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए। लोगों में पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी शिकायतें बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है और प्रभावितों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सोसाइटी में पानी की आपूर्ति तुरंत सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पार्टी ने कई प्रभावशाली नेताओं को शामिल किया, लेकिन किसी बड़े नेता का नाम डिलिबरेटली सूची में नहीं रखा गया। पार्टी ने इसका संकेत दिया है कि चुनाव रणनीति और उम्मीदवारों के प्रचार को लेकर यह कदम लिया गया है। अमेठी की सड़क विकास परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अहोरवा भवना हैदरगढ़ रोड से बिखरा बॉर्डर तक नई सीसी रोड बनाई जाएगी। इससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का विकास तेज होगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। दीपावली और छठ पर्व के मौके पर गोरखपुर से साबरमती और श्री गंगानगर के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह सुविधा पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए राहत होगी। यात्री घर आसानी से पहुंच सकेंगे और पर्व के दौरान यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़े शहरों में प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया जाएगा। पश्चिमांचल के 4 क्षेत्रों में नई रूपरेखा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण, शिकायत निवारण और उपभोक्ता सेवा को और बेहतर बनाना है ताकि तेजी से और पारदर्शी सुविधाएं मिल सकें। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिंक मार्ग निर्माण के लिए लगभग 10 हेक्टेयर जमीन अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा और वे मालामाल होंगे। सरकारी योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। किसान बढ़े दाम पाने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्र पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें उचित मूल्य पर धान बेचने का लाभ मिलेगा और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। गाजियाबाद में डेंगू के 193 और मलेरिया के 87 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कई कॉलोनियों में सर्वे शुरू कर दिया है। लोग अपनी कॉलोनी की स्थिति जानने के लिए जारी लिस्ट देख सकते हैं। विभाग ने सफाई और रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
यूपी में 1821 राजकीय महिला शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इस पदोन्नति के साथ ही उनकी 3 वर्षों की तपस्या यानी अनुभव आधारित इंतजार समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों को नई जिम्मेदारियों और बेहतर करियर अवसरों के साथ संविलियन किया जाएगा। यूपी पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने में लिप्त 2 बालिकाओं को पकड़ लिया। उनके घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और बालिकाओं के साथ अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है। दीपावली से पहले चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इस कारण खरीदारों को 4 से 5 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। बाजार में मांग अधिक होने और आपूर्ति सीमित होने के चलते कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यूपी के इस जिले में नया बस अड्डा बनाया जाएगा। इसके बाद शहर के अंदर बसों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। इससे शहर में ट्रैफिक और भीड़ कम होगी और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। यात्रियों को बस अड्डे से ही बसें लेने की सुविधा होगी। किसानों की मांग पर धान खरीद केंद्र जल्द खोले जाएं। खाद्य राज्य मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि खरीद केंद्र समय पर खुलें और निर्धारित लक्ष्य पूरा हो। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिलेगा। नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ मुकदमों में शासकीय अधिवक्ताओं की कमी सामने आई है। कई मामलों में सरकारी पक्ष को मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं मिले। इससे न्यायिक कार्रवाई प्रभावित हो रही है और मामलों की सुनवाई में देरी हो सकती है। यूपी बिहार के बीच चलने वाली ट्रेनों को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में भी भारी वेटिंग चल रही है। यात्रियों को सीट की उपलब्धता कम होने के कारण 4-5 दिन पहले ही टिकट बुक करने की सलाह दी जा रही है। प्रयागराज के फूलपुर में पुलिस ने 10 लाख रुपए मूल्य के अवैध पटाखे बरामद किए। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वे पटाखों को सस्ते में खरीदकर दीपावली पर महंगे दाम में बेचते थे। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं रहेगा। इसके बावजूद कर्मचारियों को अपने घरों और संस्थानों पर सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लोगों को सौर ऊर्जा से बिजली की सुविधा मिलेगी और योजना का लाभ सीधे मिलेगा। नोएडा में प्रॉपर्टी फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। 18 गांवों की 441 हेक्टेयर जमीन अब यीडा के नाम दर्ज कर दी गई है। इससे जमीन की पहचान स्पष्ट होगी और अवैध कब्जा तथा फर्जीवाड़े पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। वाराणसी से महाराष्ट्र के लिए एक और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह सेवा त्योहार के मौसम में पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा और समय की बचत मिलेगी। यूपी के इस जिले में अंत्योदय कार्डधारी परिवारों को मक्का मुफ्त दिया जाएगा। वितरण का काम कोटेदारों द्वारा किया जाएगा। इससे गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री में राहत मिलेगी और उनका खर्च कम होगा। गोंडा में दिवाली से पहले पटाखा कारोबारी सक्रिय हो गए हैं। पुलिस की सुस्ती के चलते बड़े हादसे होने का खतरा बढ़ गया है। इलाके में सुरक्षा के इंतजाम तेज करने और अवैध पटाखों पर कार्रवाई की सख्त जरूरत है। प्लॉट एक और दावेदार अनेक होने से विवाद खड़ा हो गया है। गाढ़ी कमाई से कराई गई रजिस्ट्री पर सवाल उठे हैं। बिना उचित जांच और सत्यापन के जमीन खरीदना भारी पड़ा, जिससे खरीदारों को आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में एक पीसीएफ केंद्र में खाद नहीं मिलने पर किसान हंगामा करने लगे। उन्होंने केंद्र के ताले बंद कर दिए और सचिव को भागते हुए पकड़ लिया। किसानों ने उन्हें सबक सिखाते हुए स्थिति स्पष्ट की। प्रशासन ने मामले में जांच शुरू कर दी है और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। मेरठ के सेंट्रल मार्केट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आवास विकास विभाग के 45 अफसरों और 22 व्यापारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस और जांच एजेंसियां मामले की विस्तार से छानबीन कर रही हैं ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। पीलीभीत में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी है। 15 दिनों में 113 वाहनों का चालान किया गया और 2,64,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवरलोडिंग पर विशेष अभियान चलाया। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। यूपी के ग्रामीण इलाकों में रात में ड्रोन उड़ने की खबरों से लोग डर गए। अफवाहें फैलीं कि यह चोरी या जासूसी के लिए है। पुलिस ने जांच के बाद साफ किया कि यह सर्वे और विकास कार्यों के लिए सरकारी ड्रोन हैं। घबराने की जरूरत नहीं। यूपी में बाढ़ से राहत के संकेत। यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर से नीचे आ गया है। गंगा का जलस्तर भी धीरे धीरे घट रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और
यूपी के 15 शहरों में आधुनिक मॉडल बस स्टॉप बनाए जाएंगे। प्रत्येक बस स्टॉप पर बैठने, रोशनी और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। साथ ही दो इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। इससे यात्रियों को सुविधा और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना जल्द शुरू होगी। यूपी में 22,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक में कहा कि विकास कार्य तेज हों और गुणवत्तापूर्ण हों। परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के मौके मिलेंगे और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। यूपी जल्द इसरो के सहयोग से अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इससे राज्य को आपात स्थितियों जैसे बाढ़, सूखा, अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। डेटा मॉनिटरिंग से योजनाओं की बेहतर प्लानिंग होगी। यह कदम यूपी को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाएगा। योगी सरकार ने आवास योजनाओं के लिए 735 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे यूपी के 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बेघर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। योजना के तहत तेजी से निर्माण कार्य शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने खेती को आसान बनाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया है। किसानों को आधुनिक उपकरण, सस्ती बिजली और सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। डिजिटल पोर्टल से सब्सिडी और योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा। उत्पादन लागत घटेगी। यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 30 जिलों में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। गंगा की रेती पर खेती को लेकर किसानों के बीच विवाद बढ़ रहा है। कुछ किसान नदी के किनारे की जमीन पर खेती करना चाहते हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन और जल संरक्षण एजेंसियां इसे अवैध मान रही हैं। जमीन पर कब्जे और फसल के अधिकार को लेकर विवाद ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 960 किलो सिंथेटिक पनीर बरामद किया गया और 80 किलो दूषित रसगुल्ला नष्ट कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मिलावटी खाद्य पदार्थ जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं और कड़ी निगरानी जारी रहेगी। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 योजना के तहत पूरे प्रदेश से सुझाव एकत्र किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में 2,06,000 वरिष्ठ नागरिकों ने भी अपनी राय दी है। सरकार ने कहा है कि इन विचारों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक विकास योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। ईपीएफओ ने पेंशनर्स के लिए नई सुविधा की घोषणा की है। अब पेंशनर सीधे अपने खाते में डिजिटल माध्यम से सुविधाएं ले सकेंगे। इससे पेंशन वितरण और लेन देन और भी आसान, तेज और सुरक्षित हो जाएगा। जल्द ही सभी को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 महाअभियान को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। अब तक जनता ने 45 लाख से ज्यादा फीडबैक भेजे हैं। लोगों की सक्रिय भागीदारी और सुझाव इस अभियान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की विकास योजनाओं में जनमत की अहम भूमिका सुनिश्चित हो रही है। धनतेरस से दीपावली तक 3 दिन उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। इस दौरान कई मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू होंगे। वाहन चालकों को जाम और भीड़ से बचने के लिए निर्दिष्ट वैकल्पिक रास्तों का पालन करना जरूरी होगा। प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर सनातनियों के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि दीपोत्सव के माध्यम से यह संकल्प साकार हुआ। यह मंदिर न केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि संस्कृति और परंपरा की भी पहचान है, जो प्रदेश और देशवासियों के लिए गर्व का विषय बन रहा है। अयोध्या दीपोत्सव में मिट्टी गोबर के इको दीप और सौर ऊर्जा से संचालित लेजर शो ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाई। यह आयोजन न केवल धार्मिक भव्यता प्रस्तुत करता है, बल्कि नए भारत की नई अयोध्या के रूप में आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति का प्रतीक बन गया। योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजन में अवध विश्वविद्यालय के हजारों वॉलंटियर्स ने भाग लेकर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में मदद की। यह दीपोत्सव न केवल भव्य धार्मिक उत्सव है, बल्कि युवा सहभागिता और सामूहिक प्रयास का प्रतीक भी बन रहा है। अयोध्या दीपोत्सव में पहली बार एआई कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। इससे भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्थाएं स्मार्ट बनेंगी। आधुनिक तकनीक के इस प्रयोग से आयोजक तुरंत निगरानी और आपात स्थिति का पता लगा सकेंगे, जिससे सुरक्षा में सुधार और दर्शकों के अनुभव को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।
योगी सरकार के सख्त कानून व्यवस्था अभियान के तहत अपराधियों की खैर नहीं। पिछले 20 दिनों में 256 अपराधियों को ढेर किया गया, जिसमें मेरठ जोन सबसे आगे रहा। यह कार्रवाई जनता की सुरक्षा और अपराधियों पर कड़ा संदेश देने का प्रतीक है। दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए दिल्ली पूर्वांचल समेत कई प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त बस सेवाओं की व्यवस्था की है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ये विशेष बसें समय पर और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेंगी, ताकि त्योहारों में यात्रा में परेशानी न हो। दीपावली के अवसर पर योगी सरकार ने महिलाओं को महंगाई से राहत देने के लिए खास तोहफा दिया है। इस योजना के तहत उन्हें सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे त्योहारों में जरूरी खर्चों में मदद होगी। सरकार का यह कदम महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार और समर्थन को सुनिश्चित करता है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में दिवाली के मौके पर 5 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। बच्चों में इस घोषणा को लेकर खुशी की लहर है। परिवार के साथ त्योहार मनाने और खुशियां बांटने का यह मौका बच्चों के लिए उत्साह और आनंद का स्रोत बन गया है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है और देश का नंबर 1 राज्य बनता जा रहा है। विशेष रूप से विकास परियोजनाओं, निवेश आकर्षण, आधारभूत सुविधाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं में प्रदेश ने अन्य राज्यों से आगे बढ़कर मॉडल साबित किया है। डिजिटल युग में उत्तर प्रदेश ने तेजी से कदम बढ़ाया है। योगी सरकार प्रदेश को नया आईटी हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश तकनीकी रूप से मजबूत बनकर डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों में अहम योगदान देगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के हर कोने में रामकथा की झलक नजर आ रही है। घोड़ों और रंगीन सजावट के बीच मंदिरों और घाटों पर लाखों दियों की रोशनी जगमगा रही है। श्रद्धालु भव्य कार्यक्रमों और भजन कीर्तन में हिस्सा ले रहे हैं। बरेली में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर हिंसा के आरोपी डॉक्टर नफीस के बैंक्वेट हॉल को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई कानून के तहत की गई और स्थानीय सुरक्षा बलों की निगरानी में संपन्न हुई। इलाके में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा भी तैनात की गई। बरेली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है और ड्रोन के माध्यम से निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। सीएम योगी ने गरबा डांडिया आयोजनों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्यक्रम में अराजक तत्व घुसने की कोशिश करेंगे तो उसके खात्मे में किसी तरह की डील नहीं बरती जाएगी। प्रशासन को सतर्क रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 2017 से 2021 तक के सभी गैर कर ई चालान बंद करने का ऐलान किया है। इसका मकसद पुराने बकाया मामलों को समाप्त करना और नागरिकों को राहत देना है। अब इन पुराने ई चालानों के कारण कोई जुर्माना या नोटिस नहीं जारी किया जाएगा। यूपी सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए सशक्तिकरण कदम उठाया है। अब उन्हें स्मार्टफोन के साथ साथ बढ़ा हुआ मानधन मिलेगा। यह फैसला उनके कार्य को आसान बनाने और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया गया है। सरकार ने सेविकाओं की स्थिति सुधारने और सम्मान बढ़ाने पर जोर दिया है। ग्रेटर नोएडा में एशिया के सबसे बड़े ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। इसका भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। यह शो व्यापार, तकनीक और नवाचार का केंद्र बनेगा, जिसमें देश विदेश के उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। आयोजन से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। इससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी और त्योहारी खर्चों में राहत मिलेगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कनेक्शन की बढ़ती दरों का विरोध किया है। परिषद ने कहा कि उच्च शुल्क आम जनता और छोटे व्यवसायियों के लिए बोझ बढ़ाएगा। इस कदम को सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बताया गया है, क्योंकि उपभोक्ताओं की नाराजगी और वित्तीय दबाव के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। गाजियाबाद के महागुणपुरम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए। लोगों में पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी शिकायतें बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है और प्रभावितों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सोसाइटी में पानी की आपूर्ति तुरंत सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पार्टी ने कई प्रभावशाली नेताओं को शामिल किया, लेकिन किसी बड़े नेता का नाम डिलिबरेटली सूची में नहीं रखा गया। पार्टी ने इसका संकेत दिया है कि चुनाव रणनीति और उम्मीदवारों के प्रचार को लेकर यह कदम लिया गया है।
अमेठी की सड़क विकास परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अहोरवा भवना हैदरगढ़ रोड से बिखरा बॉर्डर तक नई सीसी रोड बनाई जाएगी। इससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का विकास तेज होगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। दीपावली और छठ पर्व के मौके पर गोरखपुर से साबरमती और श्री गंगानगर के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह सुविधा पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए राहत होगी। यात्री घर आसानी से पहुंच सकेंगे और पर्व के दौरान यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ 86 लाख महिलाओं को फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है। इससे रसोई में खाना बनाने की सुविधा बढ़ेगी और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। योजना से परिवारों की आर्थिक मदद भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वे कुल 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जो राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देंगे। आज गोरखपुर के कुछ इलाकों में निर्धारित मेंटेनेंस के कारण बिजली गुल रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत विभाग ने समय सूची जारी की है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जरूरी काम जल्दी निपटा लें और विद्युत उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में बिजली ट्रिपिंग की लगातार शिकायतों के बाद पावर कारपोरेशन सख्त हो गया है। अध्यक्ष आशीष गोयल ने अधिकारियों